हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम सूरज सिंह चौहान है और मैं वेस्टीज में एज अ सिल्वर डायरेक्टर काम कर रहा हूं। और आज मैं जो जानकारी आपको देने वाला हूं वो आप ऐसे समझिए, वेस्टीज में उस सिस्टम को फॉलो करके आज बहुत बड़े बड़े अचीवर निकल चुके हैं। अचीवर निकलने का मतलब आप मेरा समझ ही गए होंगे। जो भी आप इस वेस्टीज कंपनी में, इस इंडस्ट्री में जो भी बड़ा नाम देख रहे हैं, उसने कभी ना कभी इस सिस्टम को जरूर फॉलो किया है। और जितने भी असफल लोग हैं इस इंडस्ट्री में, इस कंपनी में, उन्होंने कहीं ना कहीं इस सिस्टम को फॉलो नहीं किया है और यही उन्होंने सबसे बड़ी गलती की है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं जो अभी जो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसका आप ऐसे समझिए जो वेस्टीज से रिलेटेड है, वो है वेस्टीज के 7 स्टेप। आपने बड़े बड़े वीडियोस में देखा होगा, ये बहुत ही छोटा वीडियो है, लास्ट तक बने रहिएगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं, अगर लास्ट तक आपने इस वीडियो को देखा तो आप ऐसे समझिए कि आज आप यहां से बहुत कुछ लेकर जाने वाले हैं। और जैसे ही जैसे वेस्टीज में दिन ब दिन आप लाखों लोग वेस्टीज बिजनेस का हिस्सा बन रहे हैं और उनके मन में एक सवाल रहता है कि इस व्यापार में करना क्या होता है, क्या करना होता है। और आज मैं वही चीज आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूं कि इस बिजनेस में आपको क्या करना होता है। इस बिजनेस में आपको केवल कुछ नहीं, जितने भी सक्सेसफुल पर्सन आप देख रहे हो आज के दिन पर, जो स्टार है, गोल्ड है, डायमंड है, यूसीडी है और बड़े बड़े नाम है, जो भी, उन सभी लोगों ने इस सिस्टम को फॉलो किया है। ये मैं कोई अपनी तरफ से बातें नहीं आपको बता रहा हूं, ये एक प्रूवन सिस्टम है जिसको हमारी कंपनी के मालिक मिस्टर गौतम वाली सर ने बनाया हुआ है। और उसी सिस्टम को फॉलो करके बहुत सारे लोग यहाँ पर पैसा बना चुके हैं। तो वही सिस्टम आज मैं आप लोगों के सामने देने वाला हूं। अच्छा, वो सिस्टम है क्या? वो सिस्टम है वेस्टीज के बेसिक 7 स्टेप। बेसिक 7 स्टेप शायद आपने सुने भी हो और आज अगर आप उन्हें सुनेंगे तो ये रिकॉल हो जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वेस्टीज के बेसिक 7 स्टेप हैं: यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, इनवाइट, मीटिंग, टीम वर्क, फॉलो अप। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। वेस्टीज के 7 स्टेप कौन से हैं? यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, इनवाइट, मीटिंग, टीम वर्क, फॉलो अप। फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं, और ये जो 7 काम है वेस्टीज में क्या करना है, ये 7 काम करने हैं। 7 काम कौन से हैं? यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, इनवाइट, मीटिंग, टीम वर्क, फॉलो अप। और यही 7 काम आपको एक दिन नहीं करने हैं, आपको 2 दिन नहीं करने हैं, आपको एक हफ्ते नहीं करने हैं। ये 7 काम आपको अगले हफ्ते भी करने हैं। जी हाँ, कौन से 7 काम मैं आपको बताना चाहता हूं? यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, इनविटेशन, मीटिंग, टीम वर्क, फॉलो अप। और ये आज वेस्टीज में हर वो व्यक्ति कर रहा है जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर है, जो सिल्वर डायरेक्टर है, जो स्टार है, जो डायमंड है, क्राउन है। यहां तक कि आज इस सिस्टम को हमारे यूसीडी भी फॉलो कर रहे हैं। आपने एक चीज सुनी होगी, वो चीज क्या है कि जो काम डुप्लीकेबल नहीं है ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं हो सकता। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो 7 स्टेप हैं पूर्णतया डुप्लीकेबल हैं, आप इन्हें आसानी से डुप्लीकेट कर सकते हो। अच्छा, तो फिर मैं इसमें पहले स्टेप की बात करता हूं, यूज द प्रोडक्ट। सबसे पहला काम क्या है? आप सभी लोग जो भी इस व्यापार को ज्वाइन करते हैं, कभी कभी उनके मन में कुछ संदेह रहता है कि मैं इस बिजनेस को किस तरीके से कर सकता हूं। देखो, वेस्टीज का प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए आपको किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, ना ही किसी आपको डिप्लोमा की जरूरत है। कोई भी इंसान जो बाहर से प्रोडक्ट ले रहा है, जैसे चाय की पत्ती, साबुन, मंजन, और ये अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट अगर आप वेस्टीज सिस्टम से इस्तेमाल कर रहे हो, तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है? प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। ओके, अभी मैं काम पर था कि प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि हम सिर्फ यहां पर भाषण नहीं देते हैं कि यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, ये सब हम बताते नहीं है। इसको एक्चुअल में आपको करना भी होता है। सबसे पहला काम है, जब आप वेस्टीज बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो उसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। जिस तरीके से वेस्टीज के साबुन आते हैं, शैम्पू, हेयर ऑयल, चाय की पत्ती और हेयर कंडीशनर, कुकिंग ऑयल, बहुत ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आते ही आते हैं हमारे घर में। ओके, तो मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे घर में प्रोडक्ट आते हैं वो प्रोडक्ट हमें वेस्टीज से इस्तेमाल करने होते हैं। ये पहला ग्लो है, क्योंकि आपने भी प्लान को सुना होगा और आपको भी पता है, अगर आपका प्रोडक्ट आप खुद इस्तेमाल करोगे तो आप अच्छे से दूसरों को बता पाओगे। करने का है
ठीक है। तो सबसे पहला काम मैंने आपको बता रखा है कि यूज द प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है जो भी आप अपने घर में प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जितने भी प्रोडक्ट है, मैं इनफैक्ट मैं भी आपको बताना चाहता हूं, मैं वेस्टीज के 100% प्रोडक्ट का यूजर हूं। मैं वेस्टीज का हर एक प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूं, चाहे वो खेती पाती के प्रोडक्ट हो या वेस्टीज के फूड सप्लीमेंट हो, हर एक प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूं। अभी मैं आपको एक डेमो करके भी दिखाना चाहता हूं कि वेस्टीज का प्रोडक्ट आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। अभी आप सबका बहुत ही फेवरेट प्रोडक्ट है स्पिरुलिना। मैंने स्पिरुलिना के ये 5 कैप्सूल आपके सामने लिए हुए हैं, ओके। और इसके साथ में आपका और एक बहुत ही फेवरेट प्रोडक्ट है जी, नोनी। नोनी के मैंने 4 कैप्सूल लिए हैं। 5 और 4 कितने होते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 9। इसी तरीके से मैं आपको और भी दिखाना चाहता हूं कि मैंने एलोवेरा के भी 2 कैप्सूल लिए हुए हैं और इसके साथ में वेस्टीज के कैल्शियम भी मैंने एक लिया हुआ है। 2 वेस्टीज की कैल्शियम मैंने ली हुई है। अभी ये करीबन लगभग 15 से ज्यादा कैप्सूल हो चुके हैं। अब मैं ये किसी व्यक्ति को दूं कि भैया आप इसे इस्तेमाल करो, वो आपसे क्या बोलेगा, जी पागल हो गए हो क्या, मैं पूरी तरीके से फिट हूं, मुझे इन कैप्सूल को इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है। मैं आपको एक बात बताता हूं कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप वेस्टीज के 100% प्रोडक्ट यूजर बने। अभी इसमें छोटा सा काम ये करना है, इनको क्या करना है, इनको गायब करना है। और गायब कैसे करना है, मैं भी आपको एक बहुत जबरदस्त जादू दिखाने वाला हूं। वो क्या है, इन्हें अपने मुंह में डालना है और ऊपर से पानी पी रहा है। जी हाँ, हो गए गायब। अभी देखो, आप मुझे देख पा रहे होंगे, मैं मरा तो नहीं हूं, आपके सामने बिल्कुल वैसे ही खड़ा हूं, ठीक है। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, इतने कैप्सूल अगर आप किसी और व्यक्ति को दिखाओगे भी ना तो वो ऐसे ही डर जाएगा, अरे मैं पूरी तरीके से फिट हूं, मुझे इन उत्पादों का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है। देखो, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ये कोई भी उत्पाद कैप्सूल हमारी बीमारी को ठीक करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये एक आहार पूरक है, ये एक अलग डिटेल हो जाएगी, मैं प्रोडक्ट के बारे में पहुंच रहा हूं। अभी मैं बात करता हूं अपने बेसिक स्टेप पर कि प्रोडक्ट का मैक्सिमम इस्तेमाल करें। अभी बात करते हैं अपने आगे एक और, जब आप इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो होता क्या है कि आप इन प्रोडक्ट के खुद विज्ञापन बन जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने आपसे गलती से भी बोल दिया कि भाई ये प्रोडक्ट कैसे हैं, तो आप एक्साइटमेंट के साथ बता सकोगे कि यार जबरदस्त प्रोडक्ट है, मैंने भी इस्तेमाल करे थे, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, मतलब जो फूड सप्लीमेंट है उनका कोई तोड़ ही नहीं है। आप ऐसे बता सकते हो जब आपने इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया होगा। अगर आपने प्रोडक्ट का इस्तेमाल ही नहीं करा है तो फिर आप इतने कॉन्फिडेंस से किसी भी व्यक्ति को नहीं बता सकते हो। अभी हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की। पहला क्या था, प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है, दूसरा क्या है, प्रोडक्ट को शेयर करना है, ठीक है, शेयर द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट को शेयर करने का मतलब क्या है, जब आप प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, आप किसी से मिल रहे हैं, अगर आपने बताया कि ये परफ्यूम मैंने इस कंपनी का डाला, कितना आसान है, आपने कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल किया और उसे ही बता दिया। और अगर आप वेस्टीज में नहीं हो तो अभी अगर आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइन नहीं हो तो भी आप किसी ना किसी ब्रांड का प्रचार कर ही देते हो जाने अनजाने। कोई नई फिल्म आई है, आप बताओगे कि हाँ ये मूवी आई है, बहुत अच्छी है, लेकिन क्या उस बात से आपको कोई बेनिफिट होने वाला है, शायद ही बहुत कम चांस है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो, आपको परफ्यूम अच्छा लगता है, तो आप दूसरों को प्रमोट भी कर सकते हो। और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि इस व्यापार में जब लोग आ जाते हैं ना, उन्हें पता है कि स्पिरुलिना से ये फायदे हैं, हेयर फॉल नहीं होता है, और नोनी से भी कैंसर, एड्स जैसी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाती हैं, तो आप अपने आप को चिकित्सक समझने लगते हो। चिकित्सक समझने का मतलब ये है कि आप फील्ड में जाकर के क्या देख रहे हो कि कोई बीमार व्यक्ति है, आप अपने किसी के घर में गए, जी आपके घर में हाई बीपी है क्या, तो वो आपको क्या कहता है, नहीं, तो आप क्या कहते हो, हट तू मेरे किसी काम का नहीं है। लेकिन आपको यही नहीं करना है, आपको जो ये प्रोडक्ट है ये किसी भी तरीके के बीमारी को खत्म करने के लिए नहीं है, ये एक तरीके के आहार पूरक हैं। आपके खाने में जो कमी रह जाती है उसे ये फूड सप्लीमेंट पूरा करते हैं, मल्टीविटामिन के तौर पर आप इन्हें समझ सकते हो। ओके, तो आप जितने ज्यादा लोगों में अपनी बात को बताएंगे, आप जितने ज्यादा लोगों में अपनी बात को बताएंगे, आप अपने प्रोडक्ट का उतना ही मैक्सिमम से मैक्सिमम, आप जितने ज्यादा लोगों को इस उत्पाद के बारे में बताएंगे, आप उतना ही यहां से अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अब जितना अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं, जो भी आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करें कि आपको क्या फायदे हुए हैं, जब आप ये फायदे अपने लोगों को बताएंगे तो आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं, ठीक है।
अभी मैं अगले स्टेप पर जाता हूं कि पहला क्या था, यूज द प्रोडक्ट, दूसरा था शेयर द प्रोडक्ट, और तीसरी बात करते हैं मेक अ लिस्ट। आपको एक लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। देखो मैंने एक चीज सुनी हुई थी कि आपके पास बहुत अच्छा बौद्धिक स्तर है, ऐसे लोगों की आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है, ऐसे लोगों से ज्यादा बेहतर वो लोग हैं जो अपने साथ कॉपी और एक छोटा सा पेन रखते हो, क्योंकि दिमाग धोखा दे सकता है, दिमाग में आप जो भी बातें सेव हैं वो धोखा दे सकती हैं। बहुत लोगों को आप बताओगे कि सर लिस्ट बना लीजिए, वो क्या कहेंगे, मेरे तो फोन में ही 3000 नंबर पड़े हुए हैं। तो अगर आप इसे लिस्ट बनाते हो तो लिस्ट बनाने से कई प्रॉफिट होते हैं। लिस्ट बनाते समय आप मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आप लिस्ट बनाएं, और लिस्ट बनाते समय एक काम आप जरूर करें। वो काम क्या करना है, वो काम आपको ये करना है कि जब आप लिस्ट बना रहे हो तब आप प्रीजज ना करें कि ये व्यक्ति करेगा ये व्यक्ति नहीं करेगा। आपको हर उस व्यक्ति का नाम लिखना है जो नहाता है, आपको हर उस व्यक्ति का नाम लिखना है जो टूथपेस्ट करता हो, आपको हर उस व्यक्ति का नाम लिखना है जो चाय पीता हो। ठीक है, इसमें आप प्रीजज ना करें कि ये करेगा या नहीं करेगा। पहले दो काम में क्या किया था आपने, प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया था और लोगों को बताना शुरू करा था। अभी थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से आते हैं। आप इस तरीके से लिस्ट बनाओ, और लिस्ट बनाते समय आप बिल्कुल भी प्रीजज ना करें। जब आप लिस्ट बना रहे हो तब आप एक काम करें, वो काम क्या है कि आप सबसे पहले उसमें एक चीज लिखें। सबसे पहले उसका नाम लिखते हैं, फिर नंबर लिखते हैं, और आपको जैसा वो व्यक्ति लग रहा है कि वो एज अ कस्टमर हमारे साथ आना चाहता है या एज अ डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ आना चाहता है, आप उसमें से दोनों काम कर सकते हैं। और कब मैं उसके साथ मीटिंग कर सकता हूं, ये डेट जरूर पंच करें। मैंने आपको क्या बताया कि नाम लिखना है, नंबर लिखना है, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ ज्वाइन हो रहा है, एज अ कस्टमर हमारे साथ ज्वाइन होने वाला है, कैसी स्ट्रेटेजी आपने उसके लिए बना रखी है, और उसके साथ में क्या करना है कि कब उसे मीटिंग करनी है, ये बात उस डायरी में जरूर लिखें। और इस एक काम से, और कुछ लोग होते हैं जो जी उन्होंने वेस्टीज ज्वाइन कर लिया और फिर वो क्या करते हैं, एक ही व्यक्ति के साथ लगे हुए हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप जितने ज्यादा लोगों को इस बिजनेस में आमंत्रित करेंगे, आप जितने ज्यादा लोगों को इस बिजनेस में लिस्ट बना के उन्हें मीटिंग देंगे, आप उतने इस बिजनेस में तरक्की कर सकते हैं। शुरुआत में होता क्या कि कोई एक व्यक्ति ज्वाइन हुआ और वो उसी की तलाश में बैठे रहते हैं। तलाश में क्या बैठे रहते हैं, सर अगर ये बंदा आ गया ना मेरी टीम में तो मैं आग लगा दूंगा आग, और ये अगले महीने ज्वाइन करेगा। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो अगले महीने भी नहीं ज्वाइन करता है, वो आपको टालता ही जाता है। इसके दौरान क्या करना है, अपने सिर्फ और सिर्फ जो 7 स्टेप है उन्हें फॉलो कर लेना है। प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है, लोगों को बताना है। नंबर 3 काम है लिस्ट बनानी है, कम से कम 300 से 400 लोगों की। जब आप लिस्ट बनाते हैं तो फिर वहां पर बिल्कुल भी, मैंने आपको पहले ही बताया, प्रीजज नहीं करना है। काम करना है डेली, एक काम ये करना है कि अपनी लिस्ट लगातार बढ़ानी है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जिस बंदे के पास लिस्ट खत्म हो गई, वो बंदा इस इंडस्ट्री से खत्म हो जाता है। तो क्या करना है, लिस्ट बनाते रहनी है। जब आप लिस्ट बढ़ती जाएगी, आपके पास नंबर ऑफ प्लान बढ़ते जाएंगे और आपका नेटवर्क मार्केटिंग करियर हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, वो एक अलग स्किल है कि लोगों को कैसे आप लोगों से व्यवहार बनाते हैं, उस पर भी मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा आप लोगों के लिए। लेकिन अभी के लिए बस मैं इसी टॉपिक पर बात करता हूं कि आप लगातार, आप ऐसे सोचिए कि लिस्ट को बढ़ाते रहना है। अभी अगले पंच पर पहुंचते हैं। वो अगला पंच क्या है, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट। अगले पार्ट पर पहुंचते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अभी तक क्या था, इस्तेमाल करने के लिए आपको किसी भी डिग्री की जरूरत नहीं थी, शेयर करने के लिए आपको बहुत ज्यादा डिग्री की जरूरत नहीं थी, लिस्ट बनाना आप घर में बनाओगे उसके लिए भी कोई डिग्री, उसके लिए भी कोई ज्यादा बहुत लोगों से जाकर के बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इनविटेशन, किसी को आमंत्रित करना, ये एक आर्ट है, ये कला है जिसे आपको सीखना पड़ता है इस बिजनेस में आकर के। अच्छा, जब आप किसी व्यक्ति से, नंबर 4 में पॉइंट पर पहुंच चुका हूं, इनविटेशन। और इनविटेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप सही से किसी व्यक्ति को इन्वाइट कर रहे हो तो वो 100% आपके साथ ज्वाइन होकर के और आपकी इस इंडस्ट्री में भविष्य देख जाता है। रुक ले बेटे। ओके, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक ऐसा व्यक्ति जो आपसे बोले कि आप भाड़ में चले जाओ, और उसके कहने का अंदाज इतना अच्छा हो कि आप भी सोचने लगो कि यार मैं भाड़ में कैसे जा सकता हूं। कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाए जो उसके कहने का अंदाज इतना अच्छा हो। तो नेटवर्क मार्केटिंग में जो इनविटेशन है, जो आर्ट है, लोगों को बुलाने की जो कला है, उसमें कुछ इसी तरीके की टेक्निक है। ये कला है जो आपको सीखनी है, और आप इसे जितना बेहतर कर पाओगे आप उतनी ज्यादा तरक्की कर पाओगे। तो इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले इनविटेशन में आपको 5C पर काम करना है। 5C मतलब, पहला C का मतलब ये होता है, पहले C का जैसे प्रोस्पेक्टिंग जब हम कर रहे हैं, जब हम लोगों से बात कर रहे हैं फोन पर, सीधे सीधे किसी से ये नहीं कहना है
और भैया मैंने कंपनी ज्वाइन कर ली है, आप भी ज्वाइन कर लो, आपका भी फायदा होगा, वो शायद आपसे डर जाए और एक चीज समझे कि इसमें जरूर इस बंदे का बेनिफिट है, तभी ये मुझसे बात कर रहा है। सबसे पहले आपको 5C टेक्निक फॉलो करनी है। 5C टेक्निक का मतलब ये है, पहला सी कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन को आप ऐसे समझिए, जब आप उससे बातचीत कर रहे हो तब उसमें FORM फॉर्म का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कन्वर्सेशन में आप उसकी फैमिली के बारे में जरूर पूछिए कि घर में मम्मी पापा कैसे हैं, भाई बहन कैसे हैं। जब आप उससे ये बातें करते हैं, अब उसके बाद उसके काम धंधे की बात जरूर करें, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, घर में खेती पाती का काम कैसा चल रहा है, जो भी वो बिजनेस करता हो, नौकरी कर रहा है भाई, बॉस कैसा है। और ये सवाल बहुत जरूरी है, जब आप किसी बंदे से पूछते हो ना कि आपका बॉस कैसा है, तो वो अंदर अंदर तो कहता है कि अच्छा ही है, लेकिन वो कुड़ जाता है मन में, ठीक है। तो आप सबसे पहले उसकी फैमिली के बारे में पूछें, वो क्या कर रहा है इसके बारे में पूछें कन्वर्सेशन के दौरान। और अभी मैं बात करता हूँ रिक्रिएशन फॉर्म में, जो थर्ड आर आता है, उसका मतलब ये होता है कि वर्तमान में क्या चल रहा है, बच्चों की छुट्टी कैसी चल रही है, एक नया फोन आया है, क्या मन है परचेज करने का, मंदी चल रही है, उसका कोई आपके बिजनेस पर कोई असर तो नहीं है। आर का मतलब ये होता है कि आप रिक्रेशन में उससे बातचीत कर सकें। अगला काम क्या करना है, FORM कन्वर्सेशन में बातों ही बातों में उसे एक बात बतानी है। एक नाम ले लेता हूं, मान लेता हूं कि आनंद है किसी बंदे का नाम, ठीक है। आपने उसके पास कॉल किया, अभी 3 काम आपने करे हैं, उसकी फैमिली के बारे में पूछा है, प्रेजेंट टाइम में वो क्या कर रहा है, ये भी पता किया, उसकी खेती पाती के बारे में आपने पूछ लिया, रिक्रेशन में प्रेजेंट टाइम में उसके घर में क्या हो रहा है ये बात भी आपने पता कर ली। लास्ट में एक मैसेज जरूर देना है, जो लास्ट में FORM में यम बच रहा है ना, उस पर आपको थोड़ी सी बात करनी है कि भाई बातों बातों में याद आया कि आपके भाई ने एक ऐसे बिजनेस में हाथ डाल दिया है जिसमें जितना लोग साल में नहीं कमा पाते हैं, इस बिजनेस में 1 महीने के अंदर कमा लेते हैं। अच्छा, वो बंदा ना अब एक्साइटेड हो जाएगा कि ऐसे किस काम में हाथ डाल दिया है। लास्ट में आपको ये मैसेज जरूर देना है। अभी दूसरे सी पर बात करते हैं, ये तो एक सी की बात हुई। दूसरे सी पर जब हम बात करते हैं वो होती है कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, जब आप उस व्यक्ति के साथ बात कर रहे हो तब आपको बीच में कॉम्प्लीमेंट देते रहना है। अगर उस बंदे ने बोला कि जब मैं बोलता हूँ यार तो 2 4 लोग सुनने लगते हैं, तो आप उसे सच्ची एक उसकी तारीफ जरूर करें। जब आप किसी की तारीफ करते हो ना, सामने वाले को अच्छा लगता है, उसकी सच्ची तारीफ जरूर करें कि हाँ यार सच में आप बहुत अच्छा बोलते हो। और तारीफ हमेशा सच्ची होनी चाहिए। अगर किसी के बाल टेढ़े बेढ़े हैं और आपने अरे भैया आज आपकी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी लग रही है, तो वो पलट कर यही बोलेगा कि आज सुबह से कोई मिला नहीं है क्या, ठीक है। तो सच्ची तारीफ करें किसी भी व्यक्ति की अगर करनी है, और कॉम्प्लीमेंट जरूर देते रहें। अगर किसी व्यक्ति ने बोल दिया कि आज मैंने पूरी रात पढ़ाई करी, सच में आप बहुत डेडिकेटेड हो कि आप पूरी रात पढ़ कैसे लेते हो, ठीक है। सच्ची तारीफ करते जाएं। और इसी में थर्ड सी के तरफ हम बढ़ते हैं, क्यूरियोसिटी। जब आप किसी भी व्यक्ति से बात कर रहे हो तब उसके अंदर जिज्ञासा इस बात की जरूर होनी चाहिए कि जब आप उसे मैसेज दे रहे हो ना, तो आप उसे एक इतना कड़क मैसेज दो कि वो बंदा एकदम से क्यूरियोसिटी हो जाए, जिज्ञासु हो जाए कि यार ये किस बिजनेस में इस बंदे ने हाथ डाल दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसी पंचलाइन या कुछ भी आप समझ सकते हो कि किस तरीके से आप किसी को वेस्टीज रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसे बुला सकते हो। सबसे पहले हम थे क्यूरियोसिटी। नंबर 3 जो तीसरा सी है हमारा क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब ये है कि आप जिज्ञासा के साथ किसी को बता सकते हैं, ठीक है। पहला मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने अभी आपको एक बताया कि आप महीने का इतना कमा सकते हो जो लोग साल में नहीं कमा पाते हैं, ठीक है। ये तो एक जिज्ञासा भरी हो गई। अब इसके साथ हम इसी क्यूरियोसिटी में हम एक अगला पंच इस्तेमाल करते हैं जिसे होता है डायरेक्ट अप्रोच। अच्छा, आपका बहुत कोई जानने वाला है, बहुत बंदा कोई खास है, और आपको भी पता है कि अगर आप इससे कहते हो ना तो ये आपको मना नहीं कर पाएगा, तो उसे आप सीधे सीधे इन्वाइट कर सकते हो कि भाई मैंने एक बिजनेस शुरू किया है, आपको भी उस बिजनेस को आकर देखना है, और देखना ही नहीं बल्कि ज्वाइन करना है, क्योंकि बिजनेस बहुत अच्छा है कि मैं इसे कर सकता हूं, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि डायरेक्ट अप्रोच में आप किसी भी बंदे जो आपको बहुत अच्छा जान पहचाना है उसे बोल सकते हो कि भाई आप कुछ जेब में पैसे डाल के लेकर आना, आज हम इस सिस्टम को ज्वाइन करने वाले हैं, ठीक है। एक तो अप्रोच ये हो गई। दूसरी अप्रोच क्या है, वो मैं अभी जो हमने लास्ट टेक्निक शेयर करी है कि आप जिज्ञासा के साथ किसी को ज्वाइन करा सकते हो, ज्वाइन इन्विटेशन कर सकते हो, उसे आप बुला सकते हो। किसी भी व्यक्ति को आप अगर जिज्ञासा के साथ बुलाना चाहते हैं तो आप उसे एक टेक्निक मैंने बताया उस हिसाब से भी बुला सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है किसी भी व्यक्ति को बुलाने का, वो दूसरा तरीका ये है कि आप किसी भी व्यक्ति से, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप उससे ये बात कहते हैं, अगर आप सीधे उस व्यक्ति से बोलें और आपको पक्का पता है ये बंदा मना कर देगा, ठीक है। अगर आप उसे
इनवाइट करें तो आपको पक्का पता है वो बंदा मना कर देगा। आप उसे एक तरीका और है जिस तरीके से बात कर सकते हो, आप उसके पास जाइए और उससे एक बात बोलिए, आनंद जी क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहता हो? तो आपसे एक जवाब देगा। अगर वो किसी का नाम बता रहा है तो वेरी गुड, आप उसे बोलिए कि हाँ जी जरूर मुझे बताइए, आप उसका नाम लिख लीजिए। और मैक्सिमम टाइम क्या होगा, आनंद जी खुद ही आपसे पूछ बैठेंगे। क्या पूछ बैठेंगे? बोलेंगे भैया एक्स्ट्रा इनकम की बात ना पहले तो लोगों की छोड़ो, आप मुझे ही बताओ कि एक्स्ट्रा इनकम किस तरीके से आ रही है। तो आप उनसे बोलिए, अब आप उनसे अगली बात है मीटिंग फिक्स कर लीजिए, तो आज शाम को मिल लेते हैं या शनिवार शाम को 7 बजे या 6 बजे, जो भी आपको टाइम सेटिंग लगे आप मीटिंग सेट कर लीजिए। तरीका और है जिसको करके आप लोकेशन के थ्रू किसी भी व्यक्ति को इनवाइट कर सकते हो। लोकेशन के थ्रू का मतलब क्या है कि आप किसी व्यक्ति से कह सकते हो, आनंद जी ये बिजनेस जो मैं कर रहा हूं वो पूरे देश में चल रहा है, हर एक शहर में चल रहा है, और इस बिजनेस को मैं आपके शहर में करना चाहता हूं, तो क्या इस बिजनेस की जानकारी के लिए हम मिल सकते हैं शनिवार को शाम को 6 बजे? आनंद जी आपको बताएंगे हाँ जी बिल्कुल मिल सकते हैं, और आप जाकर के वहां पर अपनी मीटिंग कर सकते हो। एक तरीका और है, आपको कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो ज्यादा समझदार और ज्यादा अक्लमंद आपको लगेंगे। ठीक है, वो खुद को बहुत ज्यादा अक्लमंद समझते हैं, बहुत ज्यादा समझदार समझते हैं, वो समझते हैं कि मुझे ही सब कुछ आता है। तो आप ऐसे व्यक्ति को कैसे इन्वाइट करेंगे? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। अब आप उस व्यक्ति को कैसे इन्वाइट करेंगे, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप उनसे सीधे सीधे बोलिए कि अंकल जी अभी अभी मैं एक व्यापार शुरू करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि अगर उस बिजनेस में आपकी राय मिल जाए, अगर आपकी राय मिल जाए तो मैं उस बिजनेस को शुरू कर सकूं। ठीक है, और अभी तक वो बंदा क्या समझता था कि मैं सच में अक्लमंद हूं, अब वो आपकी बात सुनकर वो क्या हुआ, अरे लोग भी मुझे समझदार समझते हैं। ठीक है, और आप उनसे मीटिंग सेट कर लीजिए, तो अंकल जी हम मिलते हैं शनिवार को शाम को 6 बजे। ठीक है, आप जाकर के उन्हें पूरा प्लान प्रेजेंटेशन अपना डिस्कस कर सकते हैं। और इसके साथ एक तरीका और है, कभी कभी होता क्या, ये मैंने आपके साथ तीन सी है जो मैंने डिस्कस करी हैं, कन्वर्सेशन, कॉम्प्लीमेंट, क्यूरियोसिटी। अभी चौथी सी की तरफ साइड हम बढ़ते हैं। चौथी सी क्या है? कंट्रोल। जब आप किसी व्यक्ति को निमंत्रण दे रहे हो, इनवाइट कर रहे हो, तो कभी कभी आप कंट्रोल करने वाली ये गलती कर जाते हो। वो गलती क्या होती है कि जब आपने किसी व्यक्ति से बोला कि अंकल जी आज ना हमारी ये मीटिंग है, उस बंदे ने बोल दिया हाँ ठीक है मैं आ जाऊंगा, तो वहां पर गलती क्या होती है, वो क्या बोल बैठते हैं, अरे ऐसा करना अपने साथ 2 और लेकर आ जाना। अच्छा, जब आप ये बात आप बोल देते हो ना, तब वहां पर उस व्यक्ति के नजर में गलत छवि चली जाती है, और वो आपको और कुछ समझ करके हो सकता है वो मीटिंग में ना आए। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। कभी कभी ये गलती क्या हो जाती है कि जब कोई प्रोस्पेक्ट आपसे पूछ बैठता है कि कुछ भी बता दो, ठीक है आ तो हम रही हैं, कुछ भी बता दो थोड़ा सा ही, तो आप उससे बोलिए थोड़ा सा क्या, पूरा सा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति कहता अरे कुछ भी बता दो, कुछ भी क्या, पूरा बताएंगे ना कल शनिवार शाम को 6 बजे। ठीक है, आप उस व्यक्ति से बोल सकते हो कि, फिर वो व्यक्ति बोलता है नहीं नहीं थोड़ा सा ही बता दो, आप बोलो नहीं नहीं थोड़ा नहीं पूरा बताएंगे हम कल शनिवार को शाम को 6 बजे। लेकिन अगर वो व्यक्ति आपसे कुछ ज्यादा ही कह रहा है कि नहीं नहीं कुछ तो बताओ कुछ तो बताओ, ठीक है, तो आप उनसे एक बात बोल सकते हो कि देखो अगर मैं अभी आपको फोन पर कुछ बता रहा हूं तो हो सकता है कि आप पूरी बात ना समझ सको, और आपके मन में अगर कोई सवाल भी आते हैं तो वहां पर मेरे एक्सपर्ट होंगे जो इस बिजनेस में 2-3 साल से हैं, वो आपके हर एक सवाल का जवाब दे सकते हैं। दूसरी बात है, एक तरीका और है इस बात से बचने का, देखो कुछ दिखाने लायक चीजें हैं जो कॉल पर दिखाई नहीं जा सकती हैं, तो आप ऐसा करिए हम लोग बैठकर बात कर लेते हैं। ठीक है, इसमें भी अगर कोई व्यक्ति ऐतराज कर रहा है तो आप उससे एक बात और बोल सकते हो, क्या भाई नहीं है चाय नहीं पी सकते साथ में बैठ करके? ठीक है, ये कुछ तरीके हुए जिस तरीके जब आप किसी भी व्यक्ति से जो बात कर चुके हैं, आप जो आपने कंट्रोल आपको करना है, ये 4 सी आपको फॉलो करनी है। अब इसके साथ में अगली सी क्या है? कमिटमेंट। जब आप किसी भी व्यक्ति को इनवाइट कर रहे हो तब उससे लास्ट में वचनबद्धता जरूर लेनी है कि जिससे आपका भी समय बर्बाद ना हो और उस व्यक्ति का भी समय बर्बाद ना हो। वचनबद्धता क्या? आप उस व्यक्ति से लास्ट में एक बात जरूर बोलें कि आनंद जी हम मिल रहे हैं शनिवार को शाम को 6 बजे। देखिए अगर आनंद जी आपको कोई काम है तो आप ऐसा कर लीजिएगा, मुझे 2 दिन पहले जरूर बता दीजिएगा, ताकि अगर आप मीटिंग कैंसिल कर रहे हो तो मैं उस समय पर किसी और व्यक्ति से जाकर के बात कर लूं, इससे मेरा भी समय बर्बाद नहीं होगा। अब मैं आपको जो बताना चाहता हूं कि वचनबद्धता जरूर लेनी है कि आनंद जी जब आप यहाँ पर आएंगे तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे का समय निकाल कर आइएगा। आपका जो भी काम हो वो 1 घंटे पहले कर लीजिएगा, 1 घंटे बाद में। ओके, तो ये हमारे कुछ इनविटेशन के रूल्स हैं जिनके थ्रू हम लोगों को निमंत्रण देते हैं, लोगों को इन्वाइट करते हैं। और अभी मैं बात करता हूँ कि अगला काम क्या है। जो हमारा अगला काम है मीटिंग।
सबसे पहला काम क्या था, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, इन्विटेशन। अगला काम है मीटिंग। मीटिंग में क्या करना है आपको, मीटिंग के दौरान जो पांचवा काम है, ओके, जो हमारा पांचवा काम क्या है वो है मीटिंग। अभी मैं आपसे बात करना चाहता हूं मीटिंग से पहले। देखो, जब मीटिंग आप करने जा रहे हो तो आपकी क्या तैयारी होनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। मीटिंग से पहले आप कम से कम 15 मिनट पहले पहुंचे। देखो, अगर आप 15 मिनट, अगर आप मीटिंग में लेट पहुंचते हो, आपका प्रोस्पेक्ट वहां पर पहले ही पहुंच चुका है, तो वो एक चीज सोचता है कि आप बिजनेस में सीरियस नहीं हो। अच्छा, ये उस व्यक्ति के ऊपर बहुत ही नेगेटिव छाप चली जाएगी। तो एटलीस्ट कम से कम आप 15 मिनट पहले मीटिंग में जरूर जाएं। और मीटिंग मतलब जब आप मीटिंग में जा रहे हो ना, तो उससे पहले आप अपने आप को चेक कर लें क्या प्रॉपर आपने हाथ मतलब नाखून काटे हुए हैं, सेविंग आपकी सही से हुई है, दाढ़ी अगर सेट है तो सेट नहीं है तो सेट करवाइए, मतलब हेयर कट करें, आपने ड्रेस अच्छे से पहनी है या नहीं पहनी है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अमीर बनने से पहले अमीर दिखना बहुत जरूरी है। जब आप मीटिंग के लिए जा रहे हो, आपके बैग में ऑर्डर फॉर्म है या नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने बोल दिया जी मुझे कुछ प्रोडक्ट सेलेक्ट करने हैं, तो ऑर्डर फॉर्म तुरंत होना चाहिए। ज्वाइनिंग फॉर्म आपके बैग में है या नहीं है, प्रोडक्ट कैटलॉग आपके फॉर्म बैग में है या नहीं है, इन सभी चीजों को मीटिंग से पहले जरूर चेक करें। अभी मैं बात करता हूं कि जब आप इन सभी चीजों को चेक कर लेते हैं, मीटिंग को पूरी तरीके से आप चेक करें कि ये सभी चीजें क्या मेरी है, मेरा टूल किट पूरा तैयार है, और मीटिंग में 15 मिनट पहले जरूर पहुंच जाए पूरे ड्रेसअप में होकर के। अब दूसरा काम क्या है मीटिंग में, मीटिंग के दौरान आप क्या करते हो। मीटिंग के दौरान आपने क्या काम करना है, मीटिंग के दौरान आपने करना है कि जब आप मीटिंग के दौरान हो, सबसे पहला काम ये करना है कि जब वहां से मास्टर ऑफ सेरेमनी कह रहा है कि तालियां बजानी है, तो जोर जोर से तालियां बजानी है, बिल्कुल ऐसे ऐसे करके एक्साइटमेंट के तौर पर। जब आपका मास्टर ऑफ सेरेमनी बोल रहा है कि आपने तालियां बजानी है, खूब आप चिल्ला रहे हो, आप एक्साइटेड हो, और आप अपने जो गेस्ट आपका बैठा है उसके भी उंगली लगाते रहो, हाँ जी भाई क्या हो रहा है, ठीक है, उसे भी इन्वॉल्व करो ताकि वो वेस्टेज में और ज्यादा सीख और समझ पाए। जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को, और कुछ गलतियां आदमी कर देता है कि वो मीटिंग में है बैठा हुआ है और प्रोस्पेक्ट उसका बैठा हुआ वो मीटिंग से उठकर बाहर चला गया। ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। आप मीटिंग में रहिए और अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में मीटिंग में बैठिए जब तक पूरी जानकारी वेस्टेज की शेयर ना कर दी जाए। आप मीटिंग में रहिए और आप अपने प्रोस्पेक्ट को भी मीटिंग में बिठाइए। मीटिंग से बिल्कुल भी नहीं जाना है। जब आपके अपलाइन को बुलाया जा रहा है तो आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं ये भी आपको करना है। मीटिंग से बिल्कुल भी नहीं उठ करके जाना है। के दौरान आपने क्या करना है, मीटिंग के दौरान जोर से आप एक्साइटेड हो, गुड मॉर्निंग कर रहे हो, खूब तालियां बजा रहे हो, उठ करके नहीं जाना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि लास्ट में अपना इन्वॉल्वेशन वेस्टेज में 100% देना है। अगर कोई बात चल रही है ना, हाउस फंड की बात चल रही है और आपका प्रोस्पेक्ट कहीं फोन चला रहा है, उंगली लगाओ, नहीं नहीं नहीं, उठो उठो उठो, इधर देखो, हाउस फंड अचीवर बताओ कि ये सर हैं जो इतना कमा रहे हैं। अब जब आप ये काम कर रहे हो, सबसे पहला काम क्या था, मीटिंग से पहले तैयार होना है। मीटिंग के दौरान आपको अच्छे से परफॉर्म करना है। आपने एक कहानी 100 बार सुनी है, ठीक है, लेकिन ऐसे रिएक्ट करना है जैसे वो कहानी आपके लिए पहली बार हो रही हो, ऐसे रिएक्ट करना है। थर्ड काम क्या करना है, थर्ड काम यहाँ पर है मीटिंग के बाद का काम। मीटिंग के बाद का काम ये है, आप उससे एक सवाल करिए। बहुत लोग कहते हैं जी राम राम, आप आए मीटिंग में, बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत आभार मीटिंग में। ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। आप उनसे पूछिए सर आपको मीटिंग में क्या अच्छा लगा, वेस्टीज का प्रॉफिट प्लान ज्यादा अच्छा लगा या वेस्टीज का प्रोडक्ट। वो आपको बताएंगे कि वेस्टीज का प्रोडक्ट अच्छा लगा। से अब आप वहां पर आप उनसे बात कर सकते हो। बात क्या करनी है कि सर अगर प्रोडक्ट अच्छे लगे तो नोनी 4 बोतल भेज देते हैं। अब अच्छा, वो व्यक्ति आपसे क्या बोलेगा कि 4 बोतल, आप ऐसा करिए कि मना भी करेगा तो बोलेगा चलो अच्छा 1 बोतल आप भेज दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आपने गलती से 1 बोतल की अगर उससे बात की तो वो आपसे क्या बोलेगा कि कोई छोटी बोतल नहीं आती है। अच्छा, अगर आप गलती से कहीं कंपनी छोटी बोतल भी बना रही होती तो वो बोल देता कि भाई सैंपल में नहीं मिलेंगे क्या। तो आप उससे मीटिंग के बाद की बात करनी है कि क्या अच्छा लगा, ये सब पता करना है। अगला काम क्या करना है, उसे तुरंत नहीं जाने दीजिए, अपने आप बात करके उसे भेज दिया। उसे किसी भी अपनी कंपनी के स्टार डायरेक्टर, डायमंड डायरेक्टर से तुरंत उसकी मुलाकात करवाओ जो वहां पर अचीवर हो, ताकि वो वेस्टीज में एक विजन देख सके कि वो भी अगर वेस्टीज को ज्वाइन करेगा तो यहाँ से कितना बड़ा पैसा कलेक्ट कर सकता है। और ये सभी काम जब आप करोगे तो आप सच में बहुत अच्छी ग्रोथ करने वाले हो। मैं बात करता हूँ वेस्टीज के 6 स्टेप की। टीम वर्क चूंकि बहुत जरूरी है।
आप अकेले परफॉर्म करोगे वेस्टीज में उतनी तरक्की नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आपकी टीम भी आपके साथ परफॉर्म कर रही है ना, आप 100% तरक्की करोगे। तो आप अपनी टीम को भी अपने साथ जोड़ कर रखिए। आप डेली टीम से बात करिए, अपने अपलाइन से बात करिए। देखो टीम में कभी कभी ना सोच लेते हैं कि जो मेरी डाउनलाइन है वही मेरी टीम है। नहीं नहीं नहीं, आपकी जो अपलाइन है वो भी आपकी टीम है, आप सब एक टीम हो। तो आप अपने अपलाइन से भी जरूर बात करें, और अपनी टीम जो आपकी डाउनलाइन है उनको भी अपने अपलाइन से बात करवाएं, और अच्छे से मिलकर इस बिजनेस को जब आप आगे बढ़ाएंगे तो आप इस बिजनेस में बहुत आसानी से तरक्की कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं अब आगे बढ़ता हूं। अगला स्टेप है वेस्टीज का लास्ट स्टेप, फॉलो। अच्छा, फॉलो बहुत जरूरी है। जब आपकी किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अगर आपकी मीटिंग में आया है तो आप अब उससे लास्ट में क्या बात करने वाले हो, लास्ट में आप उसे आपने अगर वो घर चला गया है तो आप फॉलो भी करना बहुत जरूरी है। देखो कोई भी अगर इमीडिएट कोई पैसा डाल के नहीं आया तो लाभ जाकर पूछ सकते हो, सर आप उस दिन प्रोडक्ट लेने वाले थे। घर जाकर उसका फॉलो अप करिए, उससे बात करिए। और फॉलो अप सिर्फ लोगों का ही नहीं होता है। फॉलो अप का मतलब है आप जितना ज्यादा फॉलो करोगे, जिसे भी जितना ज्यादा फॉलो अप करोगे, जितना ज्यादा फॉलो अप करोगे उतना ही आप होते चले जाओगे। जितना फॉलो अप करोगे उतना ही आप होते चले जाओगे। जितना फॉलो अप करोगे उतना ही आप होते चले जाओगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने अपने अपलाइन को फॉलो किया तो भी आप होते जाओगे। जितना ज्यादा आप अपने अपलाइन को कॉपी करोगे आप उतने ज्यादा आप होते चले जाओगे। और बहुत अच्छी मतलब मैं आपको बात बताना चाहता हूं, अपलाइन को फॉलो करिए, इस सिस्टम को फॉलो करिए, और इन सबको फॉलो करते करते आप बहुत ज्यादा अप हो जाओगे और आप वेस्टीज के शिखर पर आ सकते हो। बताना चाहता हूं कि आप अधिकतर फॉलो अप करिए, जितने ज्यादा आप मीटिंग्स कर सकते हैं, और आप इन 7 स्टेप को लगातार करिए। क्या 7 स्टेप थे, लास्ट में भी मैं आपको एक बार याद दिला देता हूं। 7 स्टेप क्या है हमारे, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, इन्विटेशन, टीम मीटिंग, टीम वर्क, फॉलो अप। और इसके साथ मैं आपको लास्ट में एक चीज बताना चाहता हूं, कामयाबी आपके कारण है। आप इस बिजनेस में सीखिए, अपनी टीम को सिखाइए और यहां से बड़ा पैसा कमाइए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। और आप इस वीडियो को जितना ज्यादा फैला सकते हैं फैलाइए। आप अपनी टीम